जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप करूं, उपवास से पातला, ऐसा तत्व अनूप। वो है मालिक। आगे जन्म मरण से रहत है मेरा साहिब सोच, बलिहारी ता पीर की, जिन सिरजा सबको। क्या करना है तुमने? उस मालिक का इष्ट रखो। वो जो पुष्प के समान पतला है, फूल जिस तरह खुशबू फूल की पतली होती है, इस तरह से वो परम तत्व है। क्योंकि तुम उसको नहीं पहुंच सकते, तुम में ये ताकत नहीं है, इसलिए क्या करो, उसका एक रूप मान लो जहां भी तुम लगे हो। वो जो गुरु तुमने माना है उसको फकीर चंद वर्ग पंडित मस्तराम मत समझो, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। उसको बाबा सावन सिंह मत समझो, उसको महर्षि शिवप्रतलाल मत समझो, उसको तत्व रूप मानो। तब हो सकता है कि जब तुमने उसको ऐसा माना हुआ है, अगर अंत समय में तुम्हारा ये विश्वास बैठ जाए कि वो तत्व स्वरूप तुमको लेने के लिए आया है, हो सकता है तुम्हारा बेड़ा पार। या शब्द और प्रकाश को पकड़ो। मेरी समझ में ये बात आई। ये मैं क्यों कहता हूँ, चले जाना है, आप चले चलाऊ का वक्त है, 4 दिन की जिंदगी है। कहा कि मैं अपनी आत्मा पर छल और कपट और फरेब का कोई बोझ न लेकर। यह साफ ज्ञानी सिर्फ इसलिए है, और मैं समझता हूँ मेरी साफ ज्ञानी को आप नहीं समझेंगे, मेरे मुखालिफ भी दुनिया में कई हो जाएंगे, इसको भी मैं जानता हूँ। मैं नहीं परवाह करता मुखालिफ। मेरे सामने ड्यूटी थी, कम से कम 20, 30, 40 हजार आदमी मुझे गुरु मानता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, मुझ पर विश्वास करते हैं। अगर मैं ये साफ ज्ञानी नहीं करता तो मेरा आत्मा कहता है कि तू इस पाप का मुजरम है, तूने दुनिया को धोखा दिया है। तो फिर क्या करना है तुमने? कुछ नहीं, अपने आत्मा को सच्चा बनाओ बस। 8 घंटा सुबह, 8 घंटा शाम, जब अकेले बैठते हो अपने आप को उसके सुपुर्द करने की कोशिश करो, सरेंडर करो, दीन बनो। जब तक दीनता का अंग तुम में नहीं आएगा, दीनता का अंग तुमको सुना देता हूँ, पढ़ो जरा। दिन सो आधीन ताके संग हरियों रहे, जो जल माहिनी। जब तक दीन नहीं बनोगे, दीन हो जाओगे, आगे दीन का क्या है? आगे दीन लखे मुख सबन का, दीन लखे नहीं को, लखे जो कोई दीन को, नर सो देवता हो। अब दीनता क्या है? दीनता यही नहीं कि अपने अंदर में बैठ के मत्थे टेको, भगवान तू लाला। दीन वो है जो दीन के मुख को देखता है। एक आदमी आतुर है, दुखी है, तुम्हारा यूं है, तुम्हारी सांस है, तुम्हारी बहन है, वो मुसीबत में है, गरीब है, निर्बल है, उसमें ताकत नहीं है, वो तुम्हारी तरफ मदद के लिए देखता है। वो तो दीन होकर के तुम्हारे मुंह को देखता है मदद के लिए, दया के लिए, और तुम उसको नफरत करते हो, उससे प्रेम नहीं। हम दीन है, गलत है कबीर की जुबान। दीन लखे लखे जो कोई दीन को, नर से देवता हो। मैंने सबको कहा था कि ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा ब्रह्म से बढ़कर गुरु का दर्जा है, क्योंकि वो तुमको सच्चा राह बताता है। दीनता के मैंने ये तो नहीं कि एक सत्संगी आया, उसके आगे मत्था टेको, दूसरे के आगे मत्था टेको, ये के आगे मत्था टेको। अरे ये दीनता नहीं, ये तो कमजोरी दिल है। इसे कौन कहता है दीनता कि जो भी आया उसके आगे मत्थे रगड़ते रहो? इसका नाम दीनता है ना? कबीर की जुबानी सुन लो,
फिर पढ़ो इसको। दीन लखे मुख सबन का, दीन लखे नहीं को, लखे जो कोई दीन को। ऐसे देवता होना चाहते हो तो बजाय इसके के मंदिर में जाके दीन बनो, फकीर चंद के आगे मत्थे रगड़ो, किसी साधुओं के पांव को चूमो। तुम अपने घरों में रहते हुए जो निर्बल जीव तुम्हारे सामने मिले हुए हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने, उनके दिलों को खुश करने की कोशिश करो, तुम इंसान से देवता हो जाओगे। तुम साथ हो, लू बेचारी कोई भोली तुम्हारे घर आ गई, किसे भोलेगी, भोली पाई उन स्वामी का सख्त बना कमांडा है, समझे न? वो तो बेचारी निर्बल है, अब तुम उसको ताने मारती हो, उसको प्रेम नहीं करती, तो फिर तुम जाके बाबे फकीर से नाम ले आती हो या व्यास से नाम ले आती हो, तो मंदिरों में जाके मत्था टेकती हो। तुम दीन हो। अगर इस तरह से मत्थे टेकने से दुनिया चलती होती तो दुनिया चली हुई होती। नहीं है, हेकड़ करता है, उसका राज डंडा है, ये मेरा भावना समझना। मेरा मतलब तो ये है जो दीन है, जो तुम्हें कूदता है वो दीन कैसे? तो क्या करना है तुमने? अब वो जिस तरह कल औरत मेरे पास आई, रोती थी, मेरा खान, उसका खावन निर्दयी है। खावन जानता है कि बच्चे के पैदा करना औरत का क्या कसूर है भाई? अगर उसकी औरत के बच्चा नहीं हुआ तो इसमें उस औरत का क्या कसूर है? अगर वो उसको ताने मारता है, वो महापापी आदमी है। सबकी मग़फ़िरत है, उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारी दीन है, उसके तो बस की कोई बात नहीं। उसके तो बच्चा अगर नहीं होता तो वो क्या करे? क्या करे? मैंने आपको दीन की मिसाल बताई है। अब वो जो उसका खामिद उसको ताने मारता है कि तेरे बच्चा नहीं होना, मैं दुआ ब्याह करा देना है, वो दीन नहीं है, वो महान पापी आदमी है। बस मैंने आपको मिसाल। तो क्या करना है तुमने? अपने घरों में रहते हुए जो दीन है, तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे हैं, गलती खाते हैं, तुम बेरहमी से उनको पीटते। जब तुम बेरहमी से उनको पीटते हो, तुम क्या समझोगे? तुम दीन हो? होशवास कायम नहीं रहे, उसको तो कुदरत ने ऐसा बना दिया। अब वो कोई बात कह देती है, खामिद उसको बीमार पड़ी, कोई क्या नहीं मारता, उसके दिल को दुखाता है। क्या दीन का? ये कबीर के बानी है। दुर्गादास क्या कह रहा हूं, किसने समझा संत मत को? वहां ये तो नहीं कबीर ने लिखा तुम मंदिरों में जाके के दीनों के मथा टेको। पढ़ो उस कड़ी को, क्या लिखा है? दीन लखे मुख सबन का, दीन लखे नहीं को, लखे जो कोई दीन को, नर से देवता हो। आगे। जल थल जीव जिते तिथे, रहे सकल भरपूर, जो मन आवे दीनता, साईं मिले हजूर। एक दीन तो ये है, दूसरा दीन क्या? ये समझ लेना कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम। क्या करे कोई बयां, हद्दे बयां मिलती नहीं, क्या करे कोई बयां, हद्दे बयां मिलती नहीं। कहने वाले कहते कहते थक गए और चुप हुए, कहने वाले कहते कहते थक गए और चुप हुए, सोचने वाले समझ कर सोच कर गुप चुप हुए, सोचने वाले समझ कर सोच कर गुप चुप हुए। जज्बियत में पाओगे तुम महवियत का क्या पता, जज्बियत में पाओगे तुम महवियत का क्या पता, लापता का क्या पता हो, लापता है बेपता। योगियों ने
योग में क्या पाया इस रात को, खो गए गुम हो गए अकलो तमीजो होश खो। अपने को गुम करना हो, अपने को गुम करना हो इसकी करो फिर तुम तलाश। ये नहीं होने का हरगिज राज मसूसी फाश, ये नहीं होने का हरगिज राज मसूसी फाश। बस ख्याल था मैं कुछ ढूंढूंगा, जो कुछ मुझे मिल जाएगा बयान कर जाऊंगा। तजर्बा ये बता रहा है कि बयान क्या करना है, कुछ कह नहीं सकता, सोच नहीं सकता, विचार नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी का इंजाम तलाश है। अभी जिंदगी है, इंजाम जिंदगी को तो कह नहीं सकता, जो जिंदगी का हाल है वो तो बता सकता हूँ। इख्तिताम जिंदगी के मुताल्लिक तो मैं बयान नहीं कर सकता, मगर जो जिंदगी का खेल है वो तो बता सकता हूँ। जन्म अष्टमी आई थी। मेरे मकान के सामने गीता मंदिर है, वहां उसका उत्सव मनाया गया। मैं अपने मकान के सामने सुनता था उस उत्सव। मेरा अपना जीवन मेरे सामने आता था। मैं छोटी उम्र में राम नवमी को या जन्माष्टमी को वैसे ही घूरे दारा करता था, बड़े प्रेम, बड़े चाव, बड़े उत्सव से मैं वो दिन मनाया करता था। क्योंकि ब्राह्मण होने के कारण मेरा सनातन धर्म के असूल पर विश्वास था, इसलिए मैं करता था। क्योंकि ब्राह्मण हूं, कई दफा राधा स्वामी मत में आने की वजह से मेरे दिल में ये शंकाएं पैदा हुआ करती थी। फकीर चंद ब्राह्मण हुआ, अच्छे कुल में जन्मा, तू किस मजहब में चला गया जो राम और कृष्ण का खंडन करता है? मेरा आत्मा मुझसे सवाल किया करता था, तू किस मजहब में चला गया जहाँ राम और कृष्ण का खंडन है, जहाँ ब्रह्म को काल का रूप कहा गया है? ऐसी शंकाएं मेरे दिल में किसी किसी वक्त अपने जीवन में पैदा हुआ करती थी। तो परसों जब वो कृष्ण महाराज के जन्मदिन के ऊपर वो बता रहे थे कि कृष्ण का जन्म क्यों हुआ 10वें स्कंद में, तो जब वासुदेव और देवकी के कारागार में अवतार हुआ तो वेद व्यास ने लिखा कि उनको चक्रभुज, 4 बाहों वाला शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए वो विष्णु का अवतार के दर्शन हुए। तो वासुदेव ने और उसकी स्त्री ने, देवकी ने, बहुत स्तुति करी भगवान की कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, जिनको जरूर तो पढ़ के देख लें। तो वहां फिर विष्णु महाराज जवाब देते हैं, क्या वासुदेव, तू पिछले किसी जन्म में फलाना फलाना था, तुम्हारे संतान नहीं होती थी, तो तुमने मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना की थी, मेरी आराधना की थी, तो बहुत तप किया था, तुम्हारा मन पवित्र हो गया। उस वक्त मैं तेरे अंदर प्रकट हुआ था। तो तुमने, मैंने कहा था मांग, क्या मांगता है? तुमने कहा मैं तेरे जैसा अपने घर में पुत्र चाहता हूं। तो फलाने जन्म में मैं तेरे घर में पुत्र हुआ, अब इस जन्म में मैं तेरे घर में कृष्ण बन के आया। ये जवाब था विष्णु महाराज। समझ गया मेरी बात? तो
ख्याल आया ध्रुव ने तप किया था, क्योंकि उसको उसकी माँ ने बाप की गोद में बैठने का हक नहीं दिया था, वो उदास होकर के उसने तप किया था। तो जब उसने तप किया था उसके अंदर भी विष्णु महाराज प्रकट हुए थे। तो वहां जो कुछ उसने मांगा उसको राज भी मिला और फिर ध्रुव गति भी मिली। नहीं समझ में आती है। तो मेरे दिल में क्या ख्याल आया, फकीर चंद छोटी उम्र से तुझको उस मालिक के इंसानी रूप में आने की इच्छा थी, तू बरसों रोया, उसके बाद तेरे अंदर भी अगर देवकी के अंदर वो पैदा प्रकट हुआ विष्णु महाराज, तो मैं भी शुरू में विष्णु महाराज को पूछता था ना, उस मालिक को विष्णु के रूप में या राम के रूप में ऐसे ही सनातन के हिसाब से पूजा करता था ना। तो मैं ये चाहता था कि है भगवान तू मुझे इंसानी रूप में मिल जा और मुझको अपना असली घर बता दे, ये मेरी जबरदस्त ख्वाहिश थी। तो मेरे दिल ने हौसला किया कि मैं पथ भ्रष्ट नहीं हुआ, मैं पथ भ्रष्ट नहीं हुआ। क्यों? विष्णु या जो चीज हमारे अंदर प्रकट होती है ये है ब्रह्मंडी आत्मा। इस दुनिया का जो रचने वाला है, दुनिया का जो बनाने वाला है, जिसको स्वयं पुरुष कहते हैं। संतों ने उसको काल या महाकाल कह दिया, किसी ने उसको कर्ता पुरुष कह दिया। तो जब कोई आदमी किसी चीज की जबरदस्त इच्छा रखता है और वो उसके लिए तप करता है, तप क्या है? किसी चीज की जबरदस्त इच्छा का नाम तप। पिछले जमाने में उम्रें बहुत होती थी, किसी ने किसी तरह का तप किया, किसी ने किसी तरह का तप किया। मैंने भी तप किया। मुझे याद है चलने वाली में मैं रात को शाम को निकल जाता, सारी सारी रात जंगल में फिरा करता था। वहां भगयाड़ आया करते थे, मुझे डर नहीं लगता था। उस वक्त मैं रोया करता था कि हे भगवान तुझे मुझे आके मिल जा। तो एक दिन 24 घंटे लगातार रोने के बाद मुझको मेरा ये दृश्य था जो मुझको दाता जाल के चरणों में ले गया और मैं उनको भगवान समझ के उनको पूजा। तो मेरे दिल में हौसला आ गया कि फकीर चंद तू राधा स्वामी मत में या संतों के मार्ग में आकर पतित नहीं हुआ। क्यों? ये जो तुम्हारा ब्रह्मंडी आत्मा है यही तुम्हारा मददगार है चौथे या पांचवें पद अपने घर ले जाने के लिए, और यही तुम्हारा मददगार है इस दुनिया में तुम्हारी बेटी के देने के लिए। आजकल हम राधा स्वामी मत वाले 2 किताबें पढ़ ली हैं और हम इस काल के पीछे डंडा लिए फिरते हैं। काल को बुरा भला कोसते रहते हैं। मैंने जो कुछ समझा है वो ये है कि बिना इस ब्रह्मंडी आत्मा के, बिना इस काल के, बिना इस तुम्हारे मन के तुम्हारा रक्षक कोई और है भी नहीं। तुम्हारा रक्षक जब है तुम्हारा ही मन तुम्हारे साथ रक्षक होगा। ये मेरा तजर्बा है। मैंने प्रण किया था कि अपना तजर्बा बता जाऊंगा। ये मेरा कर्म भोग है, इसलिए मैं अपने कर्म भोग बस कह जाता हूं कि जितने हम लोग हैं इस मन के को बुरा बुरा कहते रहते हैं, इसके पीछे हम राधा स्वामी मत वाले काल का लफ्ज कह के इसको बुराई से याद करते हैं। यही एक चीज है जो हमको इस भवसागर से पार कर सकती है या हमको इस भवसागर में डुबा सकती है। अब इसके सबूत में स्वामी जी की बानी पढ़ो, मन रे मान वचन है। जो इस मन को हर वक्त कोसते रहते हैं
इनको क्योंकि मेरे ज़िम्मे यह कर्तव्य है, कुछ मेरा कर्म है, मैं कह जाना चाहता हूं कि जो शख्स इस मन की, इस ब्रह्मंडी मन की बुराई और निंदा करता रहता है, वो अगर ये चाहे कि वो इसकी मदद करके इसको इस संसार से बेड़ा पार कर जाएगा, नामुमकिन। नई चीज पैदा कर रहा हूं। यही बात स्वामी जी ने कही है। पढ़ो, सूरज जो है ये मन से पुकार करती है। पढ़ो क्या लिखा है। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा, तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म ना फेरा, जिस चाहे तिस जगत बसाए, और चाहे तिस करे न बेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं नहेरा, इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। सतगुरु मोह से कहा बचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा, ताते तुम पे करूं बेनती, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो, जो कुछ मैंने कहा था आपको, वही कुछ स्वामी जी ने कहा है कि नहीं कहा? वही कुछ स्वामी जी ने कहा है। तो मैं क्योंकि प्रण किया था कि जो मेरा अनुभव होगा वो मैं संसार को बता जाऊंगा। इस वक्त मैं देखता हूं कि जितने हम राधा स्वामी मत वाले हैं, हम लोगों ने राज को नहीं समझा, सिर्फ इस मन और काल के पीछे डंडा लेकर के सुबह से शाम तक इसको गाली निकालने के सिवाय हमारा और कोई काम नहीं है। समझते मेरे बात को कि नहीं समझते? मतलब मेरा नहीं, आगरे वालों ने ये समझा हुआ है कि बस दयाल देश जो है ये आगरे में ही है। स्वामी बाग वालों ने समझा हुआ है दयाल दास जो है ये सिर्फ आगरे में ही है, स्वामी बाग में है। व्यास वालों ने समझा हुआ है दयाल देश जो है ये व्यास में ही है। अरे दयाल देश को तुम तब जा सकते हो जब तुम अपने साथ अपने मन को साथ शामिल करोगे, तब तुम इससे आगे जा सकते हो, वरना तुम कैसे जा सकते हो? आपकी बात समझ में आती है ना? तो जब मैं वो सुन रहा था, ये बात, ये कहानी सुनी, मेरा ऐसा अनुभव आया जो मैंने अब आपको बयान किया है। फौरन उठ के मंदिर में चला गया। वहां कृष्ण भगवान का जो झूलना था, वहां जाके प्रेम से नमस्कार किया। ये कृष्ण की भक्ति ही थी, ये राम की भक्ति ही थी जो मुझको इस मंजिल पर ले आई जहां मैं अब पहुंचा। तो जिसकी बदौलत, जिसकी दया से मैंने इस गति को हासिल किया, अगर मैं अब राम और कृष्ण का या ब्रह्मंडी मन का या अपने मन का
अगर मैं नफरत करता हूं, इसको खंडन करता हूं, इसकी बुराई करता रहता हूं, तो बताओ मैं कीर्तघन हूं या के नहीं हूं? सोचो। अब मैंने कहा राम या कृष्ण या अपना मन मैंने कह दिया ना, तुम कहोगे मैंने क्या कह दिया? मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा। मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा। वासुदेव के अंदर जो पैदा होने वाला कृष्ण था वो कौन था? उनका अपना ही मन था। गौतम ध्रुव के अंदर जो प्रकट होने वाला था वो कौन था? वो उसका अपना ही मन था। मेरे अंदर जो 10,000 प्रकट होने वाले थे ये कौन थे? ये मेरा ही मन था। बात आपकी समझ? इसका तजर्बा मुझे कैसे हुआ कि जिनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है वो मैं नहीं होता, मेरा रूप उनको गाइड कर जाता है, उनको दुआएं बता जाता है, उनको मरते समय ले जाता है। जैसे मैं आपको रोज मिसालें देता रहता हूं, नहीं तुम्हारी समझ में आई तो फिर इससे क्या साबित हुआ कि वो जो भगवान है वो बाहर नहीं है इंसान के, बल्कि इंसान के अपने ही मन में है। बात समझ में आती है कि नहीं आई है? वो भगवान, वो राम, वो कृष्ण, वो देवी, वो देवता जिनको हम पूजते हैं वो कहां से निकलते हैं? इंसान वो तेरे अपने ही आत्मा से निकलते हैं।